श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2024 बुधवार को पड़ रही है अश्विन महीने की सप्तमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह सप्तमी है जो कि नवरात्रि महीने में बुधवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 हरी इलायची वाला उपाय लोगों को जरूर करना, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने जो सप्तमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस बुधवार सप्तमी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर कि यह जो 5 हरी इलायची वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस बुधवार की सप्तमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को इस बुधवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के ये घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 5 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस बुधवार सप्तमी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह जो सप्तमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे 5 हरी इलायची वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हो, तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर
किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय मां दुर्गा के किसी भी दिन 5 हरी इलायची वाला उपाय करोगे तो पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति। फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उपाय करने का समय आपको कोई देखे ना। दोस्तों कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है इलायची का। यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर क्षण दोष और दोस्तों यहाँ पर सबसे है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस इलायची के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों इलायची का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। इलायची का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की। दोस्तों इलायची में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है? इलायची में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप इलायची के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से इलायची का प्रयोग किया जाता है। इलायची न केवल हमारे को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। माना जाता है कि इलायची न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि इलायची सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। इलायची चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। इलायची के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। इलायची रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी बन सकता है। इलायची के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। इलायची का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है, परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। दोस्तों तो सबसे पहला जो उपाय होगा वह होगा इलायची। 5 इलायची लेना है। किस प्रकार से उपाय करना है समझना। बुधवार सप्तमी तिथि के दिन अगर आप 5 इलायची का साबुत इलायची का उपाय करते हैं तो आपके जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ बुध ग्रह से जुड़े संबंधित जो भी दोष हैं उनसे भी आपको राहत मिलती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह से जुड़े दोष हो तो वह व्यक्ति हमेशा उसके शरीर में प्रॉब्लम रहेगी, उसको आर्थिक और मानसिक से गुजरना पड़ेगा। इन सभी को दूर करने के लिए केवल आपको इलायची का अचूक उपाय करना है। विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। अगर आपने उनको प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन से बुध ग्रह से जुड़ा दोष जो भी है वह समाप्त हो जाएगा। केवल आपको 5 इलायची से उपाय करना है। देखिए बुधवार के दिन आप किस प्रकार से इलायची का उपाय कर सकते हैं। यदि आज नहीं कर पाए तो अगले को कर लेना, लेकिन बुधवार को ही यह उपाय आपको करना चाहिए। आपको 5 इलायची लेना है। आपके घर में गणेश जी की फोटो या मूर्ति तो होगी। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के ऊपर गणेश जी की फोटो या मूर्ति रखनी है और उनके सामने 5 साबुत इलायची रख देनी है और उसके बाद आपको एक दीपक रखना है। दीपक के अंदर आप घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं, जो आपको लगे वैसा आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको सिंदूर से गणेश जी को तिलक करना है। सिंधूरम इस मंत्र का आपको जाप करना है।
लोक का आपको जाप करना है और गणेश जी को सिंदूर से आपको तिलक करना है। दूसरी बात यह है कि आप जो भी दीपक जला रहे हैं उसके अंदर भी आपको हल्का सा सिंदूर डाल देना है। ध्यान रखें, नारंगी सिंदूर ही आपको डालना है। और अब क्या करना है, आपको जो 5 इलायची रखी है, पांचों इलायची पर आपको एक एक टकी सिंदूर की लगानी है। आपको सब पहले ओम गणगणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है और उसके बाद सबसे पहली जो इलायची है उस पर आपको तिलक करना है। फिर दूसरी बार ओम गणगणपते नमः इस मंत्र का वापस से 108 बार जाप करना है। फिर वापस से आपको दूसरी वाली इलायची पे तिलक करना है। इस प्रकार 108 5 बार आपको मंत्र का जाप करना है और पांचों इलायची पर आपको तिलक करना है। ध्यान रखें, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन यह बहुत ही अचूक उपाय है। निश्चित ही आपके जीवन से जो भी बुध ग्रह से जुड़े जो भी दोष है उन सभी को दूर करेगा। अगर आपकी बुद्धि तेज होगी तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से सभी विघ्नों का क्षय हो जाएगा। ध्यान रखें, अब आपको क्या करना है, जो दीपक है, दीपक से गणपति जी की आपको आरती करनी है। अब 5 जो इलायची है उसमें से जो एक इलायची है वो गणपति जी के सामने ही आपको रख ही देनी है, उनके चरणों में आपको रख देनी है। अब आपके पास इलायची बची, 4 इलायची में से 2 इलायची आपको पर्स में रख देनी है। एक इलायची का सेवन आपको कर लेना है। ध्यान रखें, आज के दिन आप इलायची खाते हैं ना तो इससे बुध ग्रह से जुड़े दोषों से आपको राहत मिलती है। अब आपके पास एक इलायची बची, वो इलायची आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को आप समर्पित करके आ जाएं, भंडार के ऊपर रख दें, कहीं पर भी आप वो रख करके आ जाएं। ठीक है, जब भी आप वो इलायची रख रहे होंगे तो गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं उन्हें दूर करने आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान रखिए, जो 2 इलायची आपने पर्स के अंदर रखी है उनको भी आपको ग्रहण करना है, लेकिन आप कब ग्रहण करेंगे, जैसे कि कई बार होता है ना कि किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें बिना बाधा के वो पूर्ण हो जाए, तो आपको उस समय गणेश जी का नाम लेकर के गणेश जी से प्रार्थना करनी है और विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको वो इलायची आपको ग्रहण कर लेनी है। ध्यान रखिए, हर एक इलायची पर आपने 108 बार गणेश जी के मंत्रों का जाप करा है तो वो इलायची जो है वो पवित्र हो गई है, मंत्र हो गई है और वही इलायची आपको ग्रहण करनी है। और अगर आप यह मंत्र इलायची जो आपके पर्स में रखते हैं तो आपका जो पर्स है कभी भी खाली नहीं रहता और उसके अंदर बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से यह आपको अद्भुत उपाय करना है। देखिए, यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष उपाय की, जो कि आपको ये की जड़ किस प्रकार से घर पर लेकर के आनी है उसकी विधि बिल्कुल ध्यान से समझना। आंकड़े की मिट्टी से आपको बहुत ही अच्छा उपाय करना है। यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों के घर में कुछ ज्यादा ही संकट हो, कोई ज्यादा ही विपदा हो, बार बार कोई ना कोई विपदा आती रहती हो, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आपको बुधवार के दिन आशीर्वाद मिल पाए। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। करना क्या है, आज के दिन आपको 11 चावल के दाने लेना है, टूटे हुए नहीं लेना है, खंडित नहीं लेना है, आके चावल के दाने लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप किसी भी मंदिर में जाएं जहां पर आंकड़े का पेड़ हो, वहां पर आपको जाना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपका जो होगा वो दक्षिण और पूर्व की दिशा में होगा या तो उत्तर की दिशा में होगा। देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझना, दक्षिण और पूरब यानी कि अग्निकोण में आपका मुख होना चाहिए। अगर अग्निकोण में मुख नहीं कर पाते हैं तो आपको उत्तरमुखी होकर के ये उपाय करना है। ठीक है, अब आप जो 11 चावल के दाने लाए हैं वो आपको आंकड़े की मिट्टी में डालना है। इदम अक्षतम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और एक चावल का दाना डालें। वैसे ही 11 मंत्रों का जाप करें और 11 चावल के दाने डाल दें। ठीक है, और अब आप आंकड़े के पेड़ को आप सीधे हाथ से हाथ लगाएं और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी विपदा है, उसे दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, जहां पर आपने चावल के दाने डाले हैं, जिस मिट्टी के ऊपर, वहां की मिट्टी आपको थोड़ी सी लेकर के आ जानी चाहिए।
अब आपको क्या करना है, आपके घर में आना है और आपको एक के अंदर जल भरना है और उसके अंदर ये मिट्टी डाल देना है, ठीक है। इसको बिल्कुल हिला दें। मिट्टी और जो चावल है इसे बिल्कुल हिला दें। आपके घर के सबसे मुख्य द्वार पर आपको इसका छिटका करना है। ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए, ठीक है। विघ्नहर्ता गणेश जी आपके घर से सारी विपदा को दूर करने वाले हैं। देखिए अब आपको क्या करना है। आपके घर में जितनी भी गणेश जी की मूर्तियां हैं, भी फोटो है, उनके ऊपर वहां पर उनके गणेश जी के चरणों में आपको यह मिट्टी मिश्रित जो पानी है यह आपको उनके चरणों में लगाना है, ठीक है। और विघ्नहर्ता से प्रार्थना करनी है कि आपके घर से विपदा को दूर करें। ध्यान रखें, इस प्रकार से यह उपाय करते हैं ना आप तो आपके घर में रही हुई जितनी भी फोटो है, जितनी भी मूर्तियां हैं, उनका तेज बढ़ता है। अगर वो मूर्ति तिया सुस्त हो जाती है यानी कि उनका जो है वह कम पड़ जाता है, तो इस उपाय को करने से उनका वापस से तेज बढ़ता है और आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और आपके जीवन में जो भी विघ्न आते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रिया आपको करना है। देखिए ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के रात्रि तक आप कभी भी कर सकते हैं। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय। तो नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के सामने अपने घर के मंदिर में ही माता रानी के सामने 2 फूल वाली लौंग और 1 कपूर जरूर से चढ़ाएं। उनको अर्पित करें और अपने जीवन के सारे दुख सारे कष्टों को कह दें। आपके जीवन से माँ दुर्गा सभी दुखों को दूर कर देंगी। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है।
आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 9/2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो के पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी हो, बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार शारदीय नवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार शारदीय नवरात्रि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तविक जानकारी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार शारदीय नवरात्रि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे।
आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 9 अक्टूबर 2024 बुधवार शारदीय नवरात्रि के दिन इस जगह पर रख देना। रातों रात चमक जाएगा आपका भाग्य, और ऐसे चमक जाएगा कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए तुरंत आपको मिलेगा। जिन लोगों के घर में पैसा आता नहीं है उनके घर में भी वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, और जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, सर पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा घर में कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय, यह 1 रुपए का सिक्का आपके भाग्य को इतना चमका देगा, इतना मजबूत कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी नहीं रहेगी और धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो नवरात्रि के 9 दिन में यह उपाय आप किसी भी दिन कर लें और रातों रात अपने सोए हुए भाग्य को चमका ले। देखिए, 1 का जो अंक होता है, 1 नंबर जो होता है, ये सूर्य से जुड़ा हुआ है, और सूर्य की तरह ही अगर आप चमकना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इतना धनी बनना चाहते हैं कि हर तरफ आपका नाम हो, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चुके। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन और पवित्र होते हैं, और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा हमारे घर में आती है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है और हमें आशीर्वाद देकर जाती है। अब ऐसा समझ कि उपाय अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, उन्हें तो विशेष कर ये उपाय करना चाहिए। या जिन लोगों के सर पर कर्जा है, वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और किस तरह से यह उपाय करना है। तो देखिए, जिन लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है, जिनका भाग्य हो जाता है, उनके जीवन में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, और पैसे को लेकर कभी भी वह लोग परेशान नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए, यहाँ पर उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का आप ले लें, वरना 1 रुपए का सिक्का आप लेना है। साबुन या सर्फ से उसे पहले ही आपको साफ करके रख लेना है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ी सी यहाँ पर लेनी है रोली, और कुछ लेने हैं आपको चावल के दाने, यानी ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना, चाहे सुबह को कर लेना या फिर शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो घर के बैठकर सबसे पहले माता रानी के आगे घी का दीपक जला देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 रुपए का सिक्का आपने लिया है उसके ऊपर आपको तिलक करना है। रोली का पहले माता रानी को तिलक करेंगे, फिर उस सिक्के के ऊपर एक छोटा सा टीका आप लगा देंगे रोली का, और फिर आपको उसके ऊपर थोड़े से अक्षर डालने हैं, यानी वो चावल जो टूटा हुआ ना हो। अब हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे दुर्गे माँ, हे अम्बे माँ, हमारे घर में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें आप दूर कर देना, अपनी कृपा हम पर बनाना और हमारे घर से संकटों को दूर रखना। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है, और नवरात्रि में यह सिक्का आपको इस तरह से रखना है। और नवमी जिस दिन होती है, यानी नवमी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रखे रहने देना है। चाहे तो यह उपाय आप पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, इस दिन करते हैं, जिस दिन भी सिक्का रखते हैं उस दिन से लेकर 9वीं तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रख के रहने देना है। और जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे या फिर मंदिर में जाकर आप उनको भोजन कराते हैं, जैसे भी आप अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, जब कन्या पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस सिक्के को उठाना है। ठीक है ना, चावल के साथ ही उठाना है, चावल और सिक्का दोनों चीजों को उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े दोनों चीजों को रखना है, और फिर इसे अपने पर्स में रख लेना है। इस सिक्के को हमेशा आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपके जीवन में आपको पैसा पाना है, आपको अपना भाग्य मजबूत करना है। तो इसीलिए आप अपने काम पर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, जहां भी आप जाएंगे इस सिक्के को अपने पास रखेंगे।
बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शौचालय और वॉशरूम में आपको ये सिक्का लेकर नहीं जाना है। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आपको यह सिक्का अपने पास रखना, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। अब ये सिक्का साधारण नहीं है। ये सिक्का ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को चमकाए, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाए और आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करेगा, आपके जीवन में धन को लाने का काम भी करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो अचानक से धन नहीं आ रहा है या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें यह चमत्कार करेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ आप अगर अपने पास पर्स रखते हैं, ठीक है ना, तो उस पर्स में आपको कभी भी फालतू कोई भी कागज हिसाब किताब का नहीं रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। देखिए, नवरात्रि के यह जो 9 दिन होते हैं, यह माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं, हमारी 9 माताओं को समर्पित होते हैं। अब आप अगर इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो लाल रंग की वस्तु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी है, मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, से प्रयत्न कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि में आप यह दूसरा उपाय किसी भी दिन कर लेना और फिर देखना आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा सिंदूर और 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी आप पीली भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं, 2 तरह की कौड़ी आती है, कोई सी कौड़ी आपको लेनी है। 1 रुपए की या 4 रुपए की ये कौड़ी मिलेंगी आपको आसानी से बाजार में, मार्केट में जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से मिल जाएंगी। 5 कौड़ी ले हैं, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल रंग के कपड़े पर ही आपको सिंदूर रखना है और उसी के अंदर आपको ये 5 कौड़ी रख देनी है। अब इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब आपको माता रानी के मंदिर में, मतलब अपने घर के मंदिर में आपको इसे थोड़ी देर के लिए रखना है, नवरात्रि में, ठीक है ना। और फिर आपको इसे उठा लेना है और जहां भी आप काम करते हैं, मतलब आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई दुकान है या जहां आप नौकरी करते हैं, वहां अगर रख सकते हैं तो वहां पर आपको ये पोटली रख देनी है। आप जहां काम कर हैं, जहां भी वर्क करते हैं, बस वहां पर ये पोटली रख लेना और फिर देखना आपके भाग्य में कैसे धन आता है। आपको जो जीवन में चाहिए वो आपको मिल जाता है, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप इस उपाय को करते हैं। साथ ही साथ माता रानी को अपने घर के मंदिर में ही थोड़ा सा सिंदूर नवरात्रि में किसी भी दिन अर्पित करना ना भूलें। उनको सिंदूर जरूर चढ़ाएं, उनको सिंदूर बहुत प्रिय होता है।